ये 8वां पार्ट है जो कि छूट गया था और 8वां पार्ट में 9वां पार्ट अपलोड हो गया था और उसके बाद से उसके आगे का पार्ट चला था, इसलिए ये 8वां पार्ट को सबसे अंतिम में अपलोड किया जा रहा है। तो शुरू करते हैं। ने इसके बिल्कुल विरोधी नीति अपनाई और गैर मुस्लिमों, राजपूत, मराठे, जाट, सिख आदि को अपना कट्टर दुश्मन बना लिया, जिसके फलस्वरूप साम्राज्य कमज़ोर हुआ और विखंडित हो गया। धार्मिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण का विकास। अकबर का जन्म और लालन पालन अपेक्षाकृत स्वतंत्र विचारों के परिवेश में हुआ था। अकबर के पिता हुमायूं सुन्नी मुसलमान और मां हमीदा बानो बेगम शिया धर्म की अनुयायी थी। अकबर ने अपने जीवन का प्रथम महीना एक हिंदू के घर में व्यतीत किया। हालांकि हुमायूं कट्टर सुन्नी मुसलमान था, लेकिन उसने शिया सिद्धांतों को भी अनुमति दी। बैगम खान भी शिया था, वो अकबर का संरक्षक और अभिभावक बना। उसने ही अकबर के प्रारंभिक शासनकाल में नीतियाँ निर्धारित की। अकबर के शिक्षक पर्सिया निवासी अब्दुल लतीफ़ उदारवादी विचारधारा के थे। उन्होंने अकबर को शिया सुन्नी के बीच मतभेद मिटाने पर बल दिया और सुलह कुल के सिद्धांत का पाठ पढ़ाया। इस प्रकार आनुवंशिकता और प्रारंभिक वातावरण दोनों ने ही अकबर की धार्मिक विचारधारा को प्रभावित किया और उसे उदारवादी बनने को प्रेरित किया। अकबर कट्टर हृदय का व्यक्ति नहीं था, इसीलिए उसने बैगम खान के पतन के बाद कभी धर्मांधता का परिचय नहीं दिया। जब वह 20 वर्ष का भी नहीं हुआ था, तब उसने युद्धबंदियों को गुलाम बनाने और ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने की प्रथा को त्याग दिया था। 1562 ईस्वी के बाद उसमें आत्मजागरण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उसने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति की घोषणा कर दी। हालांकि अकबर के ये कार्य इस्लामिक सिद्धांतों के विपरीत थे, फिर भी अकबर ने व्यक्तिगत जीवन में कभी भी इस्लामिक सिद्धांतों को नहीं छोड़ा और एक सहृदय मुसलमान बना रहा। अकबर इस्लाम के धार्मिक पुरुषों की संगत पसंद करता था और प्रतिवर्ष शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाता था। उसने सदैव इस्लाम को समझने का प्रयास किया। उसने 1575 ईस्वी में इस्लाम के सिद्धांतों की व्याख्या के लिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया। यहाँ प्रत्येक बृहस्पतिवार की शाम को धार्मिक वाद विवाद किया जाता था। वाद विवाद में सुन्नी दल का नेतृत्व सुल्तानपुर के मुल्ला अब्दुल्ला और शेख अब्दुल नबी करते थे। अब्दुल नबी और मुल्ला अब्दुल्ला के बीच वाद विवाद इतना बढ़ जाता था कि वह झगड़े का रूप ले लेता था। इससे अकबर को लगा कि सत्य की खोज के लिए उसे अन्य धर्मों की शरण में भी जाना चाहिए। यहाँ से अकबर के धार्मिक विचारों में परिवर्तन की शुरुआत होती है। उसका कट्टर इस्लामिक विचारधारा से विश्वास उठ गया। उसने सभी धर्मों के व्याख्याकारों से खुलेआम विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। 22 जून 1579 को उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया। उसी वर्ष सितंबर में अकबर को धार्मिक और प्रशासनिक दोनों ही विषयों का सर्वोच्च पदस्थ व्यक्ति मान लिया गया। शेख मुबारक द्वारा तैयार की गई इस मजहर पर सभी मुस्लिम नेताओं ने हस्ताक्षर किए, जिसमें मुल्ला अब्दुल्ला और अब्दुल नबी भी सम्मिलित थे। सुन्नी धर्म से मोह भंग होने के बाद उसका झुकाव शिया धर्म की ओर हुआ। अब अब्दुल फतेह को अकबर ने काफ़ी प्रमुखता दी। मुल्ला मुहम्मद याजदी एक अन्य शिया था जो अकबर के काफ़ी करीब आया। उसने अकबर को शिया बनाने का प्रयास किया, लेकिन अकबर सूफीवाद की ओर आकर्षित हुआ। सूफीवाद के सिद्धांत भी अकबर को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाए। तब वो हिंदू सन्यासियों, ईसाई मिशनरियों और पारसी धर्माचार्यों की ओर आकर्षित हुआ, लेकिन उसकी सत्य की खोज पूरी न हो सकी। पुरुषोत्तम और देवी जैसे ब्राह्मण विद्वान उसकी अभिलाषा पूरी न कर सके। अपनी इन्हीं धार्मिक भावनाओं के आधार पर उसने धार्मिक नीति निर्धारित की। अकबर ने समाज के सभी वर्गों को संगठित करने के लिए सुलह कुल की नीति अपनाई और तौहीद-ए-इलाही नामक नया संप्रदाय चलाया, जो आगे चलकर दीन-ए-इलाही नाम से प्रसिद्ध हुआ। अकबर की राजपूत नीति भी उसकी धार्मिक नीति पर आधारित थी। सुलह-ए-कुल का सिद्धांत एवं धार्मिक नीति। अकबर ने सभी धर्मों के संपर्क में आने के बाद जाना कि सत्य सभी धर्मों में निहित है। उसने विचार किया कि यह सोचना अनुचित
अनुचित होगा कि सत्य पर इस्लाम का ही एक अधिकार है और उसे ही राजकीय धर्म बनाया जाए। अतः उसने इस्लाम का राजकीय धर्म का दर्जा समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर दीन इलाही नामक नया धर्म चलाया। इस पंथ की तुलना थियोसॉफिकल समाज से की जा सकती है, जिसमें सभी धर्मों के श्रेष्ठ लक्षणों को समाहित किया गया था। अकबर ने अपने इस धर्म को किसी के ऊपर बलपूर्वक आरोपित नहीं किया, इसीलिए दीन इलाही के धर्म केवल उसके दरबारियों तक ही सीमित रह गया और उसका विस्तार न हो सका। दीन इलाही धर्म की स्थापना के बाद अकबर ने सभी धर्मों के लोगों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। अकबर का मानना था कि सत्य और ईश्वर सभी धर्मों में विद्यमान है, चाहे उसकी पूजा चर्च में हो या मंदिर में, मस्जिद में हो या सिनेगाग में। सभी धर्म स्थलों को समान प्राथमिकता देनी चाहिए। अकबर से पहले मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं पर अनेक धार्मिक प्रतिबंध लगा रखे थे। अकबर ने उन सब को हटा दिया और उन्हें सार्वजनिक स्थल पर पूजा करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी। जिन हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया था, अकबर ने उन्हें पुनः अपने धर्म में वापस जाने की इजाज़त दे दी। ईसाई मिशनरियों को उसने चर्च निर्माण एवं हिंदू और मुसलमानों को ईसाई बनाने की अनुमति दे दी। धर्म के आधार पर उसने किसी को अयोग्य नहीं ठहराया। जाति और धर्म के आधार पर सरकारी नौकरियों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, क्योंकि इस्लाम धर्म जो सदियों से शीर्ष स्थान हासिल किए हुए था, अब उसे अन्य धर्मों के साथ बराबरी पर ला खड़ा किया था। बदायूनी द्वारा अकबर पर इस्लाम को नष्ट करने के आरोप के गिनाए गए कारण: पहला, प्रार्थना या नमाज के समय अकबर ने सिल्क के कपड़े पहनना अनिवार्य किया। इस्लामिक प्रार्थना की मनाही कर दी गई। असेंबली हॉल में नमाज पढ़ना रोक दिया गया। रोजे रखने बंद कर दिए गए। हज पर रोक लगा दी गई। मुस्लिम त्योहारों को मानने पर रोक लगा दी गई। किसी को भी अपने बच्चों का नाम मोहम्मद या अहमद नहीं रखने दिया गया। मस्जिदों को नष्ट कर अस्तबलों में परिवर्तित कर दिया गया। दाढ़ी बनाना वैध कर दिया गया। भालू, चीता और सुअर का मांस खाने की इजाज़त दे दी गई। अरबी की पढ़ाई को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। गाय और दूसरे जानवरों को मारना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। तथ्यों का अध्ययन करने पर पाया गया कि बदायूनी द्वारा लगाए गए उपयुक्त सभी आरोप बेबुनियाद हैं।